हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स आर मैथमेटिकल एंटिटीज used to represent physical processes that result in the change of state vector of the system, such as the evolution of these states with time. These operators can represent physical properties of a system that can be experimentally measured. For example, position, momentum, or energy. The observables associated to this quantum system. मान लीजिए हमारे पास कोई ऑपरेटर है ए और वो किसी स्टेट फाई पर एक्ट कर रहा है। तो ऑपरेटर जब भी किसी स्टेट पर एक्ट करेगा वो स्टेट को चेंज कर देगा। तो हो सकता है अब हमें चेंज स्टेट साई मिले, यानी हमारा जो स्टेट था वो फाई से चेंज होकर साई हो गया है। क्योंकि उस पर एक ऑपरेटर एक्ट कर रहा है। ओके, इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट था कम्यूटेटर रिलेशन ऑफ एक्स पी एक्स। ये हमारा कम्यूटेटर रिलेशन, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्स यहाँ पे हमारा पोजीशन है और इसमें पी एक्स है हमारा मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में। ऑपरेटर पी एक्स हमारा क्या है? ऑपरेटर corresponding to momentum in x डायरेक्शन। ओके, तो इससे पी एक्स की वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच कट डाउ अपॉन डाउ एक्स। तो हमारा क्वेश्चन ये कम्यूटेटर बन के आता है एक्स कोमा माइनस आयोटा एच कट डाउ अपॉन डाउ एक्स। अब इसे सॉल्व कैसे करें? तो हमारे पास एक कम्यूटेटर प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए ये कम्यूटेटर ए कोमा बी है, तो इसे हम लिखते हैं ए बी माइनस बी ए। मान लीजिए ये दोनों ही ऑपरेटर्स हैं, तो हम कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी हम लिखते हैं ए बी माइनस बी ए। तो इसी में हम पुट करते हैं, तो कम्यूटेटर ऑफ एक्स कोमा पी एक्स जो हमारा हो जाएगा एक्स पी एक्स। ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स। ओके, पर हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसे सॉल्व करने से पहले हमें एक स्टेट पर इसे एक्ट कराना होगा। मान लीजिए ये हमारा साई स्टेट पर एक्ट कर रहा है, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन के आएगा। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला ये हमारा बन के आता है एक्स पी एक्स का वैल्यू होता है माइनस आयोटा एच कट डाउ साई अपॉन डाउ एक्स। ये साई इस पे एक्ट कर गया, ये हुआ माइनस, फिर से आएगा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया एच कट डाउ अपॉन डाउ एक्स। ये एक्स है पर साई इस पे एक्ट कर रहा है इधर से, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस आयोटा एच कट एक्स डाउ साई अपॉन डाउ एक्स प्लस, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे साई को कांस्टेंट लेके। दूसरी बार हम इसे एक्स को कांस्टेंट लेंगे और साई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन के आएगा आयोटा एच कट, ये हो जाएगा साई को बाहर निकाला डाउ एक्स अपॉन डाउ एक्स प्लस आयोटा एच कट, उसके बाद ये होगा एक्स को बाहर निकाला डाउ साई अपॉन डाउ एक्स। ओके, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आयोटा एच कट साई
डाउ साई अपॉन डाउ साई भी कैंसिल होके 1 हो जाता है, ये 1 हो गया। हमारे पास बचा आयोटा एच कट साई, यानी हमें क्या मिला, एक्स पी एक्स इज इक्वल पे जब हमने साई ऑपरेट कराया हमें मिला आयोटा एच कट साई। तो इससे हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ साई कैंसिल करके हम लिखेंगे एक्स पी एक्स इज इक्वल्स टू साई, ये होगा हमारा, ओ सॉरी, एक्स पी एक्स इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कम्यूटेटर रिलेशन निकालना है एल एक्स और एल वाई, जहां एल क्या है, एल हमारा एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, एल हमारा एंगुलर मोमेंटम है। तो हमारा एल एक्स एल वाई हमारा हो जाएगा, जब हम इसे सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एल एक्स एल वाई होगा क्या। तो हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस पी। तो मान लीजिए आर हमारे पास है, इफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और पी वेक्टर को हम 3 कंपोनेंट में लिख देते हैं, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो सबसे पहले हमें एल एक्स एल वाई और एल जेड फाइंड करना होगा। तो एल वेक्टर बराबर होगा हमारा आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी निकालना है हमें, आई कैप जे कैप के कैप, आर क्रॉस पी है तो आर का कंपोनेंट यहाँ आएगा एक्स वाई जेड, पी का आ जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड, ये हमारा हो जाएगा आयोटा के पोजीशन में आ जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे कैप में आ जाएगा हमारा एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के कैप में आ जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये हमारा एक्चुअली ये क्या आ गया, हमारा एल वेक्टर आ गया, आर क्रॉस पी कर लिया तो 3 कंपोनेंट आए इसके। तो एल एक्स हमारा हो गया एक्स कंपोनेंट यानी आई कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास, तो आ गया वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई आ गया हमारा, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो आ गया जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और इसी तरह हमारा एल जेड कंपोनेंट आ गया एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये हमारा 3 कंपोनेंट निकल गया एंगुलर मोमेंटम का। अब हम इस कम्यूटेटर रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एल एक्स की जगह में ये पुट करेंगे हम और एल वाई की जगह में ये पुट करेंगे। अब देखते हैं हमें फिर मिलेगा क्या। ओके, एल एक्स कोमा एल वाई, एल एक्स के पोजीशन में था हमारा, एल एक्स के पोजीशन में था हमारा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई कोमा, एल वाई की पोजीशन में था जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ओके, तो फिर से वही फॉर्मूले पे आते हैं। मान लीजिए कम्यूटेटर ए बी रहा,
तो हमारा हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो ए की पोजीशन में ये हमारा पूरा है और बी के पोजीशन में ये हमारा पूरा है। तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई इंटू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड ए बी हो गया हमारा। इसे करली ब्रैकेट में हम डाल देते हैं ए बी माइनस बी ए हमारा हो जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ओके तो अभी तक हम लोगों ने कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई यहाँ तक लिखा था। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साई को ऑपरेट कर देंगे, दोनों तरफ साई को ऑपरेट कर देंगे। तो साई को जब हम ऑपरेट करेंगे तो साई सबसे पहले दोनों तरफ अगर साई को ऑपरेट करेंगे तो साई यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए साई ये एक ऑपरेटर है और साई यहाँ बगल में है, यानी साई इन दोनों पे पहले ऑपरेट करेगा। साई कहाँ ऑपरेट करेगा, इन दोनों पे ऑपरेट करेगा यहाँ, और साई यहाँ और यहाँ ऑपरेट करेगा। तो जब ये ऑपरेट करेगा तो हम अब पहले टर्म को यानी इस टर्म को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत बड़ा है, हमें अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं। तो इस टर्म को जब हम साई को ऑपरेट करा देंगे तो हमारे पास ये टर्म मिल जाएगा, ये टर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म यानी ये वाई पी एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट टर्म से, और इसी तरह हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन आएगा, सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म यहाँ का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड टर्म हमारा फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो पी जेड होता है हमारा, पी जेड होता है माइनस आयोटा एच कट डाउ अपॉन डाउ जेड। ये वाई आ गया, यहाँ पी जेड का वैल्यू आ गया माइनस आयोटा एच कट डाउ अपॉन डाउ जेड लिख दिया हमने इसे, ये आ गया पी जेड की वैल्यू। उसी तरह पी वाई की वैल्यू लिख दिया, पी एक्स की वैल्यू लिख दी हमने और पी जेड की भी वैल्यू लिख दी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म पहला टर्म से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये ऑपरेटर है, ये क्या होगा, ये जो पहला टर्म आएगा ये पूरा पहला टर्म ये पूरा इसके डाउ अपॉन डाउ जेड के अंदर आएगा। माइनस आयोटा एच कट कॉमन है दोनों में, तो वो हम मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देंगे। माइनस आयोटा एच कट होल स्क्वायर आ गया, वाई हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर है तो ये बाहर आ गया, डाउ अपॉन डाउ जेड के अंदर पूरा ये टर्म आ गया हमारा z डाउ साई अपॉन डाउ एक्स। इसी तरह हम बाकी सारे मल्टीपल्स को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ डाउ अपॉन डाउ z है और यहाँ भी एक z है, यानी ये क्या होगा, ये पहले इसको डिफरेंशिएट करेगा इसको कांस्टेंट कंसिडर करके और फिर इसको डिफरेंशिएट करेगा डाउ साई अपॉन डाउ एक्स z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा माइनस आयोटा एच कट का होल स्क्वायर वाई डाउ जेड अपॉन डाउ जेड, पहला हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ये कट के हमारा वन हो जाएगा और डाउ साई अपॉन डाउ एक्स ये बच जाएगा। उसी तरह दूसरी बार हम z को बाहर निकाल लेंगे, z हमारा बाहर आ गया, इसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये बाहर आ जाएगा तो वाई जेड बाहर आ गया और हमारे पास क्या बचा, डाउ अपॉन डाउ जेड ऑफ डाउ साई अपॉन डाउ एक्स। तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा डाउ टू साई अपॉन डाउ जेड डाउ एक्स। इसी तरह से हम बाकी सारे टर्म्स भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरे टर्म को, यानी ये हमारा सॉल्व करने पे
इतना आता है, हमारे पास इतने टर्म मिलती है। तो उसी तरह हम अब इसे सॉल्व करेंगे दूसरे पेज में। तो इसे सॉल्व करने पे हमें वैल्यू पी एक्स, पी जेड और पी वाई की वैल्यू पुट करने के बाद हमें ऐसा कुछ मिलेगा, ये 4 टर्म हमें मिलेगा। उसी तरह हमें मल्टीप्लाई करना है और माइनस आयोटा एच कट हम वापस कॉमन निकाल लेंगे, तो हमें 1 2 3 4 ये 5 टर्म हमें मिल जाएगा। क्यों 5 टर्म मिले? 2 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 टर्म हमें मिलना चाहिए, हमें 5 टर्म मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई एक टर्म 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है। कौन सा एक टर्म है? ये टर्म यहाँ भी 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डाउ अपॉन डाउ एक्स है और अंदर में y और z है। क्योंकि y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ ये और ये डिफ्रेंशिएट होगा। सारे टर्म में यही है। देखिए डाउ अपॉन डाउ एक्स है, z तो x पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ ये और ये डिफ्रेंशिएट होगा। यहाँ ये और ये डिफ्रेंशिएट होगा। पर यहाँ पे डाउ अपॉन डाउ जेड है और यहाँ भी हमारा जेड है, डाउ साई अपॉन डाउ एक्स है अंदर में। यानी ये पहले इसके साथ डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले इसके साथ होगा और उसके बाद फिर इसके साथ होगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। यहाँ माइनस साइन था तो माइनस साइन मैंने कंसीडर कर लिया है पहले ही। तो अब दोनों इक्वेशन को हम ध्यान में देंगे तो हमारे पास बचा क्या, हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड वाई डाउ टू साई अपॉन डाउ एक्स डाउ जेड, जेड वाई हमारा कहाँ, ये डाउ टू साई डाउ जेड डाउ एक्स, ये हमारा कैंसिल हो गया। उसी तरह हमारा ये इक्वेशन भी कैंसिल होगा, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर हमारे पास कहाँ, ये रहा जेड स्क्वायर, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया। उसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इस इक्वेशन से ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म बचेगा, एक ये और एक ये। तो Lx Ly को सॉल्व करने पे हमें ये 2 टर्म मिला। अब हम क्या करेंगे, Px की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे। Px की वैल्यू जो थी हमारी ये, अब हम उसे Px लिख देंगे। ये जो वैल्यू थी हम उसे वापस Px लिख देंगे। उसी तरह माइनस आयोटा एच कट डाउ साई अपॉन डाउ वाई को हम पी वाई पुट कर देंगे वापस। तो हम कॉमन ले लेंगे इससे, आयोटा एच कट दोनों में से एक एक निकाल देंगे, इसमें रख देंगे, ये इसमें चला जाएगा। तो हमारे पास हो गया माइनस आयोटा एच कट वाई पी एक्स साई माइनस माइनस ऑफ आयोटा एच कट एक्स पी वाई साई। तो आयोटा एच कट हमारा कॉमन हो गया, तो हमारा बन गया एक्स पी वाई साई माइनस वाई पी एक्स साई। तो ये जो है हमारा टर्म, ये है हमारा एल जेड, और साई साई दोनों तरफ हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन हो गया एल एक्स एल वाई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट एल जेड। तो अब हम पढ़ेंगे लीस्ट स्क्वायर कर्व फिटिंग मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, सबसे पहले इसे समझते हैं कि ये होता क्या है। चलिए, हम लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट किया था, पहले 9th-10th में हम एक्सपेरिमेंट करते थे। तो हम क्या करते थे, देखते थे V और I को प्लॉट करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को प्लॉट करते थे, और उन दोनों के रेशियो से हम रेजिस्टेंस निकालते थे। हम पहले से जानते हैं कि हम अगर पोटेंशियल और करंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो होगा हमारा रेजिस्टेंस। ओके, जब हम V वर्सेस I को प्लॉट कर रहे थे, यानी जो हमें रेजिस्टेंस का ग्राफ मिलना था, तो जब हम उसे प्लॉट कर रहे थे तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर था। मान लीजिए हम कंसिडर करते हैं कि कुछ एरर था, या हमने कुछ एरर कर दिया जिसके वजह से हमारा जो स्ट्रेट लाइन आना था वो प्लॉट हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। I1 की वजह से मान लीजिए V कुछ ऐसा आया, ऐसा आया,
I2 में भी कुछ और आया, I3 में भी कुछ ऐसा आया। इस तरह ग्राफ हमारा इस तरह आया। अब हम अगर इस पॉइंट को मिलाए तो हम जान रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन आना था वो स्ट्रेट लाइन कभी आएगा ही नहीं। मान लीजिए हमने इन पॉइंट्स को मिलाया, ये ऐसा। अब देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये तो हमारा जिगजैग कर्व मिल गया, और ये कोई कंक्लूसिव कर्व है भी नहीं। हमारा कंक्लूजन क्या आना था? हमारा कंक्लूजन में एक स्ट्रेट लाइन आना था, पर क्योंकि हम लोगों ने मेजरमेंट में कुछ एरर किया, ह्यूमन एरर हो सकता है ऑपरेटर्स में कुछ एरर हो, जिसकी वजह से ऐसा कर्व आया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कर्व फिटिंग कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो एरर होता है, जो डेविएशन होता है मोस्टली, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा कर्व से इतना डेविएट किया, ये पॉइंट भी हमारा कर्व से इतना डेविएट किया, तो ये जो डेविएशन होता है इस ग्राफ में आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये सारे पॉइंट्स हमें मिले, ये पॉइंट इतना डेविएट कर गया, ये सारे पॉइंट हमारा जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है उससे डेविएट कर रहा है। तो इन सारा डेविएशन का क्या करेंगे? हम स्क्वायर करके उसे मिनिमाइज कर देंगे। जितना भी डेविएशन है सबको स्क्वायर करेंगे, और हम स्क्वायर करके इसे डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, जिससे हमारा सारा क्या होगा? डेविएशन मिनिमाइज हो जाएगा, और तब हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन क्या होगा? कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अगर V/R का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो ये मेथड से हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? जो हमारे एरर्स हैं उसे मिनिमाइज कर रहे हैं। किसी भी टाइप का एरर को ये मिनिमाइज करके एक इक्वेशन देता है, और वो इक्वेशन हम फिर प्लॉट कर देते हैं। तो इसके डेफिनेशन को देखते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड इज ऑफन अप्लाइड इन डाटा फिटिंग। कहाँ अप्लाइड होता है? डाटा फिटिंग में। The best fit result in assumed to reduce the sum of the squared errors or residuals, which are stated to be differences between the observed or experimental value and corresponding fitting value given in the model. The method of least squares actually defines the solution for the minimization of the sum of squares of deviation or the errors in the result of each equation. बाकी के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।